नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, जिसके हमने कुछ अनदर टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को ना देखा हो तो आप पहले जाके उनको देखें, फिर पढ़ें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो लेट अस बिगिन विद रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन आपने देखा था कि गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ये सब आपने पढ़ा था। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। कभी लैक्टिक एसिड बन रहा था, कभी कुछ बन रहा था, ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन यानी कि प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं। प्लांट्स रेस्पायर करते हैं 3 टाइप्स से: स्टोमेटा, लेंटिसल्स और सरफेस ऑफ रूट्स। सो मेनली प्लांट्स है हमारे, ये एक ट्री है यानी कि एक प्लांट है। आप मान लीजिए छोटा सा प्लांट, जिसमें क्या क्या मेन स्ट्रक्चर क्या होता है: लीफ, स्टेम एंड रूट। इन्हीं 3 स्ट्रक्चर से हमारा प्लांट क्या करेगा, रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन को कैसे करेगा? लीफ, स्टेम और रूट्स के थ्रू। तो देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो लीव्स के थ्रू हमारा क्या होता है, स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है लीव्स में, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन द लीव्स। ओके, जब आप लीव्स का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन को काट के आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो एक माइक्रोस्कोपिक इमेज बनेगी, उसका नाम है स्टोमेटा, जिसका डायग्राम ये है। अभी हम देख लेते हैं। तो स्टोमेटा क्या करेगा, लीव्स के थ्रू, लीव्स में स्टोमेटा क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। स्टेम में प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर लेंटिसल्स। लेंटिसल्स बेसिकली क्या होता है, लेंटिसल्स भी होते हैं स्टेम में, पोर्स पाए जाते हैं। और लीव्स कहाँ पे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा में। स्टेम में पोर्स होते हैं लेंटिसल्स, जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और हमारा थर्ड जो है सरफेस ऑफ रूट्स, ये हमारी रूट्स हैं कुछ। आप इसको रफ करें 1 मिनट। जो हमारी प्लांट्स में रूट्स होती हैं, इनके सरफेस पे क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो जो इस सरफेस के थ्रू क्या करेगी, रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स की जो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन में मेन प्रोसेस क्या होता है, एक तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, जिसका हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तब उसका ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का। तो क्या बनेगा, CO2, वाटर और एनर्जी। ये चीज हमारी बनेंगी 3। हमने क्या किया, सरफेस से किया, रूट्स के, हमने स्टेम से किया, स्टोमेटा से किया। इसमें लिखा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब O2 एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो हमारा प्लांट्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। कैसे, O2 को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि O2 को क्या करेंगे, इन करेंगे, ऑन एंड यूज देम विद ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ यूज कर लेंगे टू क्रिएट CO2, वाटर एंड एनर्जी। और यहाँ से आउट क्या कर देंगे, CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब जान लेते हैं हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में कि स्टोमेटा होता क्या है बेसिकली। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटा को जब हम पढ़ेंगे तो स्टोमेटा आपको पता है क्या है, कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लीव्स का। जब हम लीव्स में टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स में, स्टोमेटा लीव्स में स्ट्रक्चर है। तो ये हुआ हमारा एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो ये 2 जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं हम अपना गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ जो गैसियस एक्सचेंज का जो सिस्टम है, यहाँ पे जो होल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, या जो इन दोनों के बीच में, जो गार्ड सेल्स के बीच में हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्टोमा। स्टोमा से क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज, O2 कहाँ जाती है, इन होती है, और CO2 कहाँ जाती है, आउट होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का स्टोमेटा। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं,
जिनने गार्ड सेल्स को कवर कर रखा है इनको बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। ये हुए हमारे एपिडर्मल सेल्स, ये हमारे गार्ड सेल्स, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा। तो हमारा जनरली प्रोसेस क्या है कि स्टोमेटा ओपन होंगे, क्या होगा, ऑक्सीजन के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी, ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी मतलब एंड यूज देम विद ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन जाएगी अंदर, स्टोमेटा की ओपनिंग हो, स्टोमेटा की ओपनिंग से क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन जाएगी अंदर, अंदर क्या होगा, ग्लूकोज के साथ इसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी, ग्लूकोज के साथ यूज होगी, उस यूज के बाद स्टोमेटा जैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्लोज हो जाएगी, ऑक्सीजन को लेने के लिए स्टोमेटा क्या हुई, ओपन हुई, फिर क्या हुई, क्लोज हो गई, ऑक्सीजन अंदर गई, जब उसका यूज हो गया तो क्या हमारा प्रोडक्ट बना, CO2 वाटर एंड एनर्जी, और CO2 और वाटर एनर्जी को बाहर निकालने के लिए स्टोमेटा फिर ओपन होगा, फिर ओपन होके बाहर आ जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट है, और जो स्टोमेटा फिर बंद हो जाएगी। ये हुआ हमारा स्टोमेटा का फिनोमेना। अब हम देख लेते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को। स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा के अंदर सेल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक एक लाइन रीड करते हुए हम देखते हैं। स्टोमेटा आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मोस्टली कॉमन फाइंड इन लीव्स। इसका मतलब है कि हमारा स्टोमेटा क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में, मोस्ट कॉमन फाइंड इन लीव्स, ठीक है, ये हमारे लीव्स में पाए जाते हैं स्टोमेटा। These may be present in young stem and sometime in leaves। अब बात सुनिए, स्टोमेटा जो जनरली कहाँ पाया जाता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये लाइन मैंने ग्रीन कलर से इसीलिए लिखी है क्योंकि जो स्टोमेटा है बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट आपको पता है बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा होता है, लीव्स में, और समटाइम्स जैसे कि छोटे प्लांट्स मान लीजिए, यंग प्लांट्स मान लीजिए, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो भी ग्रीन होती हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं कभी कभी वो भी ग्रीन होते हैं, क्योंकि जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं ज़्यादातर। तो स्टोमेटा हमारी वहाँ पे भी पाया जाता है कभी कभी। दीज में बी प्रेजेंट इन यंग स्टेम्स एंड समटाइम्स इन लीव्स, सॉरी इन लीव्स नॉट, दिस इज फ्रूट्स, ओके। These may be present in young stems and sometimes in fruits। ये कहाँ पाए जाते हैं, या ये यंग स्टेम्स में और फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि these are present in green parts of the plant, और green parts बेसिकली क्या है हमारा लीव्स, लेकिन sometimes कहाँ है, यंग स्टेम्स और sometimes in fruits। अब देखते हैं these may be present in young stems and sometimes in fruits। this line is ये लाइन क्या हो गई है बेटा, रिपीट हो गई है, इसके लिए सॉरी, इसको रब कर लेते हैं। अगली जो लाइन है क्या है, ईच स्टोमेटल ओपनिंग इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। दो स्पेशलाइज्ड सेल्स से गार्ड सेल्स, जो हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग है, जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है जिसको क्या बोला, स्टोमा, ये जो ओपनिंग है किससे सराउंडेड है, दो स्पेशलाइज्ड सेल्स से, जिनको बोला है गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो दो हमारे सेल्स हैं ये हमारे गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्टोमा को कवर कर रहे हैं, स्टोमेटल ओपनिंग को कवर कर रहे हैं। द गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड द एक्सेसरी सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स। तो स्टूडेंट्स ये गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स को भी कौन सराउंड कर रहा है, हमारे सब्सिडियरी सेल्स यानी कि एपिडर्मल सेल्स। ये हमारे कुछ ऐसे होते हैं, ओके। ये हुए हमारे एपिडर्मल सेल्स या फिर सब्सिडियरी सेल या फिर एक्सेसरी सेल्स। द स्टोमा विद सब्सिडियरी सेल्स कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। ये जो स्टोमेटा है, अब देखिए स्टोमेटा दो टाइप्स के बनाता हूं मैं आपके सामने, जैसे कि ये हमारे गार्ड सेल्स, ये हुआ हमारा स्टोमा, और एक और है ये हमारा गार्ड सेल्स, यहाँ हमने लगा दिए एपिडर्मल सेल। अब जो एपिडर्मल सेल हमने लगा दिए तो इस जो ये स्टोमा है इसको स्टोमा ना बोल के इसको बोलेंगे स्टोमेटल अपरेटस, और ये है हमारा स्टोमा, यानी कि जहाँ एपिडर्मल सेल नहीं उसको बोलेंगे स्टोमा,
और जहां एपिडर्मल सेल है तो उस स्टोमा को बोलेंगे स्टोमेटल अपरेटस। ये वो हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने देख लिया, क्योंकि स्टोमेटा क्या करता है, हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बेसिकली यही करता है। लेकिन और दो स्ट्रक्चर है, लेंटिसल्स और रूट्स। लेंटिसल्स कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। जैसे कि ये हमारा प्लांट है, ये स्टेम्स में जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको बोला है लेंटिसल्स। यहाँ से भी हमारा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की इक्वेशन। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बेसिक इक्वेशन क्या है हमारी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस इज इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको कहीं बताया था फोटोसिंथेसिस, जब मैंने आपको लाइव प्रोसेस पढ़ाया था। लाइव प्रोसेस में अब मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैं आपको बताया था फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कुछ इस प्रकार पढ़ी होगी, आई हैव राइट देयर, मैं लिख देता हूं कि आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या पढ़ी थी, CO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस O2। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के। तो हमारी ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, और ये है हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। आपको इसमें वाइस वर्सा दिख रहा है, ये उठ के यहाँ आ गया, प्रोडक्ट आ गया है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट आ गया प्रोडक्ट साइड। तो ये क्या है हमारा रेस्पिरेशन वाइस वर्सा ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्स में आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड respiration is vice versa of photosynthesis। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी बना रहे हैं इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं CO2, वाटर और एनर्जी। हमारा मेन चीज क्या है, एनर्जी, जो हमें काम में लेना है, ये हमारा क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट। तो आपको पता चला कि रेस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का वाइस वर्सा। आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। और ऑन अदर हैंड क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आप वाइस वर्सा मान लीजिए, ये हमारा फोटोसिंथेसिस, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। वेरी मेजर टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन करें, याद करें। और वैसे हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स खत्म हो चुका है। स्टोमेटा बताया मैंने आपको, लेंटिसल्स बताया, स्टेम बताया, इन सब के थ्रू हमारा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के थ्रू क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एनर्जी। हाइड्रोजन नहीं, वाटर प्लस एनर्जी, ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बेसिकली है क्या, फोटोसिंथेसिस का वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यहीं खत्म हुआ है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अगर आपको कोई कमी दिख रही है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या आपको कमेंट बॉक्स में नहीं डालना है तो आप अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ